नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि भागवत गीता अलग प्लेलिस्ट में हम समाप्त कर चुके हैं। आप जरूर जाकर के उसे देखिए। भागवत गीता की जो प्लेलिस्ट हैं, हर चैप्टर की एक अलग प्लेलिस्ट है। आप उसे जाइए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर जानने की कोशिश कीजिए। किस तरीके से वो एक्सप्लेन की गई है उसे समझने का प्रयास कीजिए। पूरा 18 के 18 चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपकी अवेलेबल है। ठीक है, आप वहाँ जाइए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और जिस तरीके से हमने उसे कवर किया है उसी तरीके से प्लीज़ कवर करना शुरू कीजिए। और सबसे पहले चैप्टर नंबर 13 वाली जो प्लेलिस्ट है आप उसी पे जाइएगा। वहाँ से आपको सारी चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी, पता चलती चली जाएंगी कि हमने कैसे शुरू की थी भागवत गीता और कैसे उसके आखिरी श्लोक तक हम पहुँचे। ठीक है, तो सबसे पहले 13वें चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर के आप भागवत गीता को देखिएगा। ठीक है, आप आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई प्लेलिस्ट सुंदरकांड को लेकर के। सुंदरकांड, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा रामायण है, रामचरितमानस है, उसमें जो 5वां कांड है वो सुंदरकांड है। सुंदर का मतलब होता है हनुमान जी। सुंदर हनुमान जी का नाम है। तो सुंदरकांड का अर्थ है कि वो पूरा का पूरा कांड, वो पूरा का पूरा सोपान, वो भगवान जो है हनुमान जी को, जो हमारे आराध्य हैं हनुमान जी, उनको समर्पित है। उनको समर्पित करके पूरा का पूरा एक कांड लिखा गया है। पूरी की पूरी रामायण में राम जी का क्या महत्व हो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, उन्हीं के लिए लिखी गई है। लेकिन पूरा का पूरा एक कांड भक्त के नाम पे है, भगवान राम के भक्त के नाम पे है। जो कि सबसे बड़े भक्त हैं भगवान राम के, वो हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी के लिए पूरा का पूरा ये सुंदरकांड लिखा गया है। अब इस सुंदरकांड में हनुमान जी को इतना महत्व क्यों दिया गया है कि पूरा का पूरा एक कांड ही हनुमान जी के लिए लिख दिया गया? कारण यह है कि पूरा का पूरा सुंदरकांड एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि एक उदाहरण है एक ऐसे भक्त का जो कि भक्ति युक्त कर्म करता है। जैसे कि हमने भागवत गीता में समझने का प्रयास किया था ना, एक चैप्टर है कृष्ण भावना भावित कर्म, यानी भक्ति युक्त कर्म, कर्मयोग। कर्मयोग में भी भक्ति शामिल है, यानी ईश्वर में विश्वास रखते हुए, अपने सारे कर्म को ईश्वर को सौंपते हुए, हर कर्म को ईश्वर का कर्म समझते हुए फिर अपने कर्म करना, फिर अपनी बुद्धि लगाना। तब जब आप अपनी बुद्धि लगाते हो तो वो बुद्धि आपको लगता है कि आप लगा रहे हो, लेकिन असल में वो प्रेरणा, वो अंतः प्रेरणा ईश्वर की तरफ से आती है। जब आप पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करते हो तो किस तरह से आपकी राह की बाधाएं मिटती चली जाती हैं। चाहे वो सुरसा हो, चाहे वो बड़े बड़े राक्षस हो, चाहे वो लंकिनी हो, चाहे लंका में आपका भगवान जो हमारे हनुमान है उनका गिरफ्तार हो जाना हो, वो पकड़े गए वहां पे और वहां से उनका बच निकलना हो। ये सारी बुद्धि, ये सारी अंतः प्रेरणा कि कैसे हम इससे आगे निकलें। तो ईश्वर के कर्म जब होते हैं, जब आप हर कर्म को ईश्वर का कर्म समझ करके करते हैं तो किस तरीके से वो कर्म आपको एक कर्मयोगी, एक सच्चा कर्मयोगी, एक भक्ति युक्त कर्म करने वाला कर्मयोगी बना देता है, वही सब कुछ आपको सुंदरकांड में मिलेगा। इसीलिए भागवत गीता के तुरंत बाद, जिसमें कि कर्म योग का बड़ा महत्व है, कारण ये है कि ये पूरा का पूरा संसार केवल और केवल सन्यासियों के माध्यम से, वो व्यक्ति जो कि अपना घर बार छोड़ करके सन्यास ले लेते हैं, उनके माध्यम से या उनके द्वारा नहीं चल रहा। इस संसार में सभी तरह के लोग हैं, कर्म करने वाले भी हैं। तो कर्म किस तरह से किया जाए कि वो भी सन्यास बन जाए? वो तब सन्यास बनता है जब अपने कर्म को ईश्वर के हाथ में दे दो, जब अपने कर्म के सूत्र को ईश्वर के हाथ में थमा दो। कोई भी कर्म शुरू करने से पहले ईश्वर को दे दिया, ईश्वर को अर्पित कर दिया कि ये जो मैं करने जा रहा हूं, जो मेरे सामने आया है, ये ईश्वरीय एक प्रेरणा से ये कर्म आया है। जिस प्रवृत्ति के अंतर्गत मैंने जन्म लिया है संसार में, उस प्रवृत्ति के अंतर्गत ही ये कर्म मेरे सामने आया है। भाई, आप सैनिक हो तभी तो दुश्मन आपके सामने आएगा बॉर्डर पे। हम जैसे लोगों के सामने क्यों जो है पड़ोसी देश का या किसी भी देश का दुश्मन हमारे सामने आकर खड़ा होगा? तो जैसी हमारी प्रवृत्ति है, जैसे कर्म क्षेत्र का हमने चुनाव किया है, उस कर्म क्षेत्र में उसी तरह का कर्म हमारे सामने आएगा हमारी प्रवृत्ति के अनुसार। तो जब हमारी प्रवृत्ति के अनुसार कैसा भी कर्म हमारे सामने आता है तो उस कर्म का सूत्र ईश्वर के हाथों में सौंप करके, केवल और केवल अपनी बुद्धि को ईश्वर में समर्पित करके, जैसे आया है वैसे उस काम को करना शुरू कीजिए। आपको अपना रोल पता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है कि क्या करना है, बाकी सब उस पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ फोकस होकर के काम कीजिए। आप ये भूल जाइए क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जब आप ये सोचते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या लाभ होगा, तभी काम बिगड़ने लगता है। काम में आप अपना 100% नहीं देते और वो काम अच्छे से पूरा नहीं होता। आप अपने स्वार्थ के लिए, आप अपने कर्म के बदले जो इच्छाएं हैं उसके लिए कर्म का सत्यानाश कर देते हैं। इसलिए ईश्वर को जब हम कर्म सौंप देते हैं तो जो बुद्धि होती है वो बुद्धि भी ईश्वर की प्रेरणा से काम करने लगती है। फिर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो वो पार हो जाती है। तो यही चीज़ सुंदरकांड में समझाने का प्रयास की गई है। और भगवान राम की कृपा से हनुमान जी ने जिस तरीके से
लंका में प्रवेश किया और जिस तरीके से सीता माता की खबर लेकर के आए और जैसी जैसी रास्ते में बाधाएं आईं उनको किस तरह से पार किया और पार करते समय उन्होंने किस तरह के उपाय किए। जैसे जब लंकिनी थी तो उसके सामने जब गए तो तब वो बहुत छोटे रूप में जा रहे थे छुप करके, लेकिन लंकिनी ने उन्हें पकड़ा। इसका क्या मतलब है? जब सुरसा समस्या जो उनके सामने खड़ी हो गई मुंह खोल करके, तो इतनी बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी हो गई कि उन्हें निगल जाती, तो वो बिल्कुल छोटे से हो गए, छोटे होकर के उनके मुंह में जा करके वापस बाहर निकल आए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और एक जो राक्षस था जो समुद्र में था वो छाया पकड़ लेता था, जो आकाश में जो लोग उड़ा करते थे, जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी होते थे, उनकी छाया को पकड़ लेता था और उनकी छाया को पकड़ने के बाद वो वहीं रुक जाते थे आकाश में, वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे रामचरितमानस के माध्यम से या रामायण के माध्यम से? क्या कहा जा रहा है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा और क्या समझाने की कोशिश की है रामचरितमानस में या रामायण में? ये सारी बातें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा कर्म करने का मार्ग है। ईश्वरीय प्रेरणा से किस तरीके से कर्म होता है और क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कर्म करते समय, क्या पाप, क्या पुण्य, क्या छल, क्या कपट, कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, किसके विषय में सोचना नहीं चाहिए। ईश्वर का कर्म कर रहे हैं तो किस विषय में नहीं सोचना चाहिए, किसी तरह का छल, किसी तरह का कपट, किसको कपट कहते हैं, किसको छल कहते हैं, किसको छल कहा जा सकता है, किसे कपट कहा जा सकता है, इन सब चीज़ों के विषय में हम सुंदरकांड में देखते हैं। तो सुंदरकांड एक बहुत ही अच्छे कर्मयोगी, एक बहुत ही अच्छे भक्त जो कि कर्मयोगी भी हैं, यानी हमारे हनुमान जी, इनके बारे में यहाँ समझाया गया है। ठीक है, लेकिन सुंदरकांड को पढ़ने से पहले, सुंदरकांड रामचरितमानस से हम जो है यहाँ पर जो उठाएंगे वो रामचरितमानस से लेकर के आएंगे, जो अवधी भाषा में चौपाइयाँ और दोहे वहाँ पे लिखे हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि हम रामचरितमानस के इस 5वें सोपान को पढ़ने जा रहे हैं, सुंदरकांड को देखने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सुंदरकांड में जो चीज़ें लिखी गई हैं दोहे और चौपाई के रूप में, वो किस तरह से लिखी गई हैं, उनका क्या सीक्वेंस है, क्या लय है, कैसे वो लिखी गई हैं, उसके पीछे एक जो वैज्ञानिक सोच है। मतलब इस भाषा में भी जो छंद इस्तेमाल किए गए हैं, दोहा, चौपाई, ये सब इस्तेमाल हुए हैं, और आप इसमें सुंदरकांड में दोहा, चौपाई, यही सारे छंद देखेंगे। ठीक है, तो वो किस तरीके से छंद पूरी तरीके से साइंटिफिक वे में, यानी लैंग्वेज भी बड़ी साइंटिफिक है। आप संस्कृत तो छोड़ ही दीजिए, अवधी भाषा जिसमें कि ये दोहा, सोरठा और चौपाई लिखे गए हैं, वो तक इतनी साइंटिफिक है कि जो कुछ लिखा जाता है आश्चर्यजनक रूप से, जो कुछ लिखा जाता है उसमें मात्राओं की संख्या नियमित है, लय है, ताल है, हर चीज़ नियत है और मात्राओं की संख्या भी नियत है। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि छंद क्या है। छंद बेसिकली हमारे जो वेदांग होते हैं, वेदांगों में से एक जो वेदांग है वो छंद कहलाता है। छंद में यही बताया जाता है कि हमें जो लिखना है, वेदों को लिखा गया है, पुराणों को, या हमारे जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं अवधी भाषा में या जितनी भी भाषाओं में हमें लिखते हैं, उसमें जब हम लिखते हैं तो किसी भी चीज़ को लिखने का, उसको पढ़ने का सही तरीका क्या है, पढ़ने का भी, लिखने का भी सही तरीका क्या है, किस तरह से लिखा जाए, तो ये सब जो है छंद नाम के वेदांग में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर जिस छंद की बात की जा रही है वो उस छंद के भीतर एक प्रकार से एक विशेष प्रकार की विधा, यानी एक विशेष प्रकार की स्टाइल के बारे में बात होगी, जिसमें हम दोहा और चौपाई और सोरठा, ये 3 चीज़ों के बारे में समझेंगे। इसके अलावा भी बहुत से हैं, हरिगीतिका है, उसके अलावा और भी हैं, तो दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम जो समझेंगे वो सिर्फ दोहा, सोरठा और चौपाई है, सो दैट आपको एक इनिशियल, एक स्टार्टिंग मिल जाए, और उसके बाद आप चाहें गूगल पे सर्च मार करके रोला, छंद, गीतिका, हरिगीतिका, जो कुछ भी जितने टाइप के छंद होते हैं उन सब के बारे में, कितनी मात्राएं कहाँ होती हैं, क्या लय होती है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको देने का पर्पज़ यही है कि आप ये समझ सकें और आप ये जान सकें कि हमारे यहाँ जो चीज़ लिखी गई है रामायण में, रामचरितमानस में, जो छंद के रूप में लिखी गई है दोहे और चौपाई में, वो कितने साइंटिफिक वे में लिखे गए हैं कि वहाँ पे नंबर ऑफ जो मात्राएं हैं, जो मात्राएं होती हैं ना, मात्राओं के बारे में आप जानते ही होंगे, जैसे अ, आ, इ, ई, ये तो आपने देखा ही होगा, ये क्या है, ये सब स्वर हैं, अ, आ, इ, ई, उ, री। ठीक है, इस री को हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ए, ओ, अंग, अह, अब ये 2 लास्ट में से हटा दीजिए। सिर्फ इतना याद रखिए, ये क्या है, ये छोटा स्वर है, ये छोटा स्वर है, ये ऊ छोटा स्वर है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मात्राओं को निरूपित करते हैं। बड़ी ई, आ, इ, ई, ये सब ए, यहाँ पे सारे के सारे मात्राओं को निरूपित करते हैं, ये मात्राओं को दिखाने वाले होते हैं, ये मात्राओं को रिप्रेजेंट करने वाले स्वर हैं। ठीक है, तो इनके बेसिस पे
हमारी जो दोहा, सोरठा और चौपाई इनकी रचना की गई है रामचरितमानस में, इनके बेसिस पे बड़े ही आश्चर्य की बात है और बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से आप ये देखेंगे कि पूरी की पूरी रामचरितमानस में जितने भी दोहे हैं उनमें मात्राओं की संख्या हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा नियत है। सोरठे में मात्राओं की संख्या और सीक्वेंस की किस सीक्वेंस में मात्राएं एक के बाद एक बढ़ेंगी और फिर उसी सीक्वेंस में कम होंगी, वो सारा का सारा सीक्वेंस बड़े जो है आश्चर्यजनक ढंग से आपको हर दोहे में, हर सोरठे में, हर चौपाई में उस नियम के अनुसार हमेशा सत्य मिलेगा। कहीं पर भी मात्राओं की गिनती इधर उधर होगी नहीं। तो यही चीज़ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज एक सिंपल सा हमने इंट्रोडक्शन दिया था, अगले वीडियो में हम फिर इसको आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम।